नमस्कार। तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में हम सूरदास पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हम वियोग वर्णन पढ़ने जा रहे हैं। सूरदास ने भ्रमर गीत में गोपियों के वियोग वर्णन को प्रस्तुत किया है, जिसमें उन्होंने सगुण पर निर्गुण की विजय को बताया है। जब उद्धव गोपियों को उपदेश देने के लिए मथुरा जाते हैं, तब गोपियां किस प्रकार अपने तर्कों के द्वारा ये सिद्ध कर देती है कि हम पूरी तरह से कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई हैं, इसलिए हम प्रेम के स्थान पर आपके योग मार्ग को या निर्गुण मार्ग को कभी भी स्वीकार नहीं कर सकते। ये तो भ्रमर गीत में बताया गया है। यहाँ वियोग वर्णन में विभिन्न उदाहरणों के द्वारा गोपियां उद्धव को ये समझाना चाहेंगी कि वो पूरी तरह से कृष्ण के प्रेम में निमग्न है और वो किसी भी तर्क के द्वारा अपने प्रेम के स्थान पर उद्धव के मार्ग को यानी योग मार्ग को अपनाना नहीं चाहती है। अर्थात यहाँ निर्गुण पर सगुण की विजय को बताया गया है, गोपियों के प्रेम का वर्णन किया है, कृष्ण प्रेम का, और साथ ही गोपियों की तर्क शक्ति का जो उदाहरण है वो भी हमें देखने को मिलता है। गोपियां कहती है, मधुकर श्याम हमारे चोर, मन हरि लियो सांवरी सूरत, चिते नयन की कोर, पकड़ूं तेई हृदय और अंतर, प्रेम प्रीत के जोर, गए छुड़ाए छूरी सब बंधन, दे गए हसनी अकोर, सोवत ते हम उचक परी हूँ, दूत मिल्यो मोहि भोर, सूर श्याम मुस्काई मेरो सर्वस, ले गयो नंद किशोर। गोपियां कृष्ण से इतना प्रेम करती हैं कि कृष्ण की एक मुस्कान मात्र उनके हृदय का पूरी तरह से हरण कर लेती है। वो पूरी तरह से कृष्ण को अपना सर्वस्व न्योछावर कर देती है। इसलिए वो बुद्धव को कह रही है, मधुकर श्याम हमारे चोर, कि आप कहते हो हम कृष्ण से प्रेम करना छोड़ दें। वस्तुस्थिति ये है कि वो कृष्ण तो हमारे चोर है। कैसे? उन्होंने अपनी सांवली सूरत से, अपने चित्त से, अपनी नयन की एक कोर से जैसे ही हमें देखा तो उन्होंने तो हमारे मन का हरण कर लिया। अर्थात गोपियां ये बताना चाहती है कि उनकी एक मुस्कान मात्र से, उनकी एक चितवन मात्र से हम उनके वश में हो जाते हैं। और उन्होंने क्या किया है? अपने प्रेम और प्रीति के बल पर अपने हृदय में हमारे मन को पूरी तरह से पकड़ के रखा हुआ है। और जिस दिन से वो सारे बंधन छोड़ के और तोड़ के चले गए हैं यहाँ से, लेकिन वो क्या करे, हमारी हंसी को भी अपने साथ ही ले गए हैं। अर्थात उस दिन से गोपियां हंसना भी भूल गई है। और सोते जागते हम उचक पड़ते हैं कि शायद कृष्ण आएंगे, शायद कृष्ण से मिलन होगा, लेकिन हमें क्या मिला है? सुबह दूत मिला है। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां ये कह रही है कि वो तो केवल मुस्कुराकर हमारा सर्वस्व ले गए, अर्थात हमारे पास अब मन ही नहीं है जिसको हम कृष्ण के प्रेम से हटा करके और तुम्हारे योग मार्ग पर ले जाएं। अखियां हरि दर्शन की प्यासी, देखियो चाहते कमल नयन को, निस्दिन रहत उदासी। गोपियां कह रही है, हे उद्धव, हमारी आंखें तो केवल और केवल हरि दर्शन की प्यासी है। हरि के दर्शनों की प्यास इन आंखों में हमेशा बनी रहती है। वो केवल केवल उस कमल नयन को देखना चाहती है और इसलिए वो रात और दिन, निशिदिन रात और दिन उदास रहती है। आए उदो फिर गए आंगन, डार गए घर फांसी। उद्धव को, क्योंकि वो कृष्ण के मित्र है, इसलिए वो उनके अपने हृदय की व्यथा, अपने हृदय के भाव उद्धव को बताते हैं। ये बता रही हैं कि वो जो कृष्ण है वो हमारे आंगन में आए और हमारे गले में अपने प्रेम की फांसी डाल करके चले गए हैं। केसरी तिलक मोतिनी की माला, वृंदावन के वासी। हमारे मन में उनकी वही छवि बसी हुई है कि उन्होंने केसर का तिलक लगा रखा है, मोतियों की माला पहन रखी है और वो वृंदावन के वासी है। काहू के मन को न जानत, लोगन के मन हासी। बहुत ही सूक्ष्म मनोभाव को यहाँ गोपियों के सूरदास ने बताया है। और गोपियां
अपने इस भाव को उद्धव के सामने प्रकट कर रही है कि किसी के मन की व्यथा को कोई दूसरा कभी भी जान नहीं सकता। दूसरे लोग केवल हंस सकते हैं, लेकिन वस्तुस्थिति यह है कि प्रेम या भक्ति वो चीज है कि जो अपने हृदय की स्वयं ही व्यक्ति जानता है। सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को करवट ले हो काशी। काशी करवट लेने का मतलब है कि जो लोग ईश्वर से प्रेम करते हैं वो लोग जीवित ही काशी में जाकर समाधि ले लेते थे कि शायद इससे हमें ईश्वर है वो प्राप्त हो जाएंगे। तो गोपियां ये कह रही है कि तुम्हारे दर्शन के लिए तो हम काशी में जाकर करवट लेने को भी तैयार हैं। अर्थात यहाँ पर इस पद में गोपियां उद्धव को कृष्ण का मित्र समझ करके और अपने मन की उस व्यथा का चित्रण कर रही है, मन के उस भाव को बता रही है कि किस तरह से हम कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई हैं और किस तरह से हम कृष्ण के अलावा, प्रेम के अलावा अब कहीं भी हमारा मन लगता नहीं है। बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजे, तब ये लता लगत अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजे। यहाँ पर सूरदास ये बता रहे हैं कि संयोग अवस्था में जो चीजें अच्छी लगती थी, वियोग अवस्था में गोपियों को वो सारी चीजें व्यर्थ लगने लगी है, दुख देने लगी है। क्यों? क्योंकि उनसे कृष्ण की यादें जुड़ी हुई है। गोपियां उद्धव को बता रही है कृष्ण के बिना ये कुंजे हमें क्या लगती है? दुश्मनों जैसी प्रतीत होती है, बैरन जैसी प्रतीत होती है। जो ये लताएं शीतल लगती थी अब ऐसे लगती है मानो ये विषम ज्वाल की पुंजे, अग्नि की ज्वालाएं बन गई है। हमें ऐसा लगता है वृथा बहती यमुना, यमुना व्यर्थ बह रही है। खग बोलत पक्षी बिना बात बोल रहे हैं, वृथा कमल फूले अली गुंजे, बिना बात ही कमल फूल रहे हैं और बिना बात ही जो भंवरे हैं वो इन फूलों पर गुंजारमान कर रहे हैं। क्योंकि कृष्ण के बिना ये सब चीजें हमें क्या लगती है? दुख देने वाली लगती है, विषम लगती है। पवन पानी घनसार संजीवन ददसुत किरण भानु भई भुंजे। वैसे तो ये अतिशयोक्ति है, लेकिन गोपियां अपने मन की व्यथा का वर्णन करते हुए ये बता रही है हवा, पानी, चंदन, संजीवनी, दधिसुत यानी माखन, ये सब हमें जो ठंडी चीजें हैं वो सब हमें क्या लगती है? मानो ये सब सूर्य की किरणों के समान हमको भूंजती है, मतलब हमें उष्णता देने वाली बन गई है। क्यों? क्योंकि विरह अवस्था है, इसलिए सब चीजें जो कृष्ण से जुड़ी हुई है वो सब चीजें हमें क्या लगती है? इस समय दुखदायी लगती है। ए उदो कहियो माधव को, करद विरह करद करी मारत लुंजे। हे उद्धव, अगर तुम वास्तव में कृष्ण के मित्र हो तो उनसे जाकर कहना कि विरह रूपी जो कटार है वो हमारे हाथ पैरों को काट रही है और हमें लुंज पुंज बना रही है। बहुत बड़ी मनोव्यथा, मनोविश्लेषण का वर्णन यहाँ सूरदास ने गोपियों के माध्यम से कराया है कि विरह अवस्था में नायिका के हाथ पैर ऐसे हो जाते हैं जो कोई भी काम करने में समर्थ नहीं है, अर्थात वो जड़ हो गई है। इसलिए वो ये कह रही है कि तुम माधव से ये कहना कि कटार बनकर के विरह है वो हमारे हाथ पैरों को काट रहा है, अर्थात हमें अकर्मण्य बना रहा है, हम किसी काम की नहीं रही है, ऐसा विरह हमें परेशान कर रहा है। सूरदास प्रभु को मगजोवत अखियां भई बरन जो गुंजे। मीरन ने भी इस लाइन का प्रयोग किया है कि उनका प्रभु का मार्ग देखते हुए, कृष्ण का मार्ग देखते हुए हमारी आंखें ऐसी लाल हो गई है मानो गुंजे के फूल के समान रक्त वर्ण की हो गई है। अर्थात इन पदों में वियोग वर्णन करते हुए सूरदास ने गोपिकाओं की मनोव्यथा का चित्रण किया है और जिसमें ये बताया है कि हे उद्धव, किस प्रकार से विरह ने हमें इस प्रकार का बना दिया है।